गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। और आई होप कि आज सब आप लोगों का दिन अच्छा गया होगा ट्रेडिंग में। आज हम लोगों ने तो ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं की, मॉर्निंग सेशन में ही ट्रेड करके ख़त्म कर दिया। और आज हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड करी क्योंकि बैंक निफ्टी में हमारे जोन्स और व्यूज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। ओके अगर देखोगे आज हमारी बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग में एक बार आपको बता देता हूँ। बैंक निफ्टी की जो हमारी ट्रेडिंग थी वो हमारी ये थी, यहाँ से यहाँ तक ये ऑप्शन सेलिंग की थी। 21,500 पी मैंने सेल करी थी, आई थिंक अराउंड 1100 एंड कवर्ड इट अराउंड 900, 200 पॉइंट्स फ्रॉम हियर टू हियर। यहाँ पे मैंने ऑप्शन क्यों ली थी? क्योंकि ये जो मूवमेंट थी, ये मूवमेंट का मेरा इतना कॉन्फिडेंट मैं था नहीं, तो इसलिए मैंने ऑप्शन का लिया। चलो ये बन गया, 10 मिनट में पैसा बन गया। बट यहाँ पे मैंने लोगों को बोला भी कि यहाँ पे हमारी जोन सेलिंग की, अगर आपने वीडियो देखा होगा, पता नहीं कितने लोग वीडियो देखते हैं और सीरियसली देख के जोन और लेवल्स पे काम करते हैं, आई डोंट नो। पर अगर जो बंदे सीरियसली काम करते होंगे, हमारे आज तक कोई ऐसा एक दो ट्रेड नहीं है। मतलब मार्केट की व्यू अलग हो सकती है, जैसे 11 बजे के बाद मैं बोलता हूँ, मेरा डेटा चेंज होता था, मेरी व्यू स्ट्रॉन्ग 11 बजे तक रहती है। उसके बाद रह गया तो रह गया, वो बोनस है। बट उसके बीच में आज तक हमें कोई गलत ट्रेड एक्चुअली मिला नहीं है। शायद उसके बाद मार्केट की व्यू थोड़ी सी इधर उधर हो जाए, बट 11 साढ़े 11 से पहले हमें आज तक कोई गलत ट्रेड मिला नहीं है, क्योंकि 11 बजे तक हमारी व्यू और लेवल इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं और हम सिर्फ कॉन्फिडेंट वाले ट्रेड लेते हैं, राइट। ऐसे हम बीच में घुसते नहीं है। तो अगर आप देखोगे और ये हम पहले बोल के लिए थे, ये जोन पे आएगा तो आपको सेल करना है। बिल्कुल, हमने चैनल में बोला कि यहाँ पे हम बुकिंग कर रहे हैं, तो जो सोल्ड किया था पी हमने बुक किया और फिर यहाँ पे हमने फ्यूचर की सेल मारी। यहाँ ऑप्शन क्यों था? जैसे मैं बोला कॉन्फिडेंट नहीं था, बट जैसे ही ये लेवल पे गया, मैंने बोला था यहाँ पे 100% ब्लाइंड सेल करना है आप, तो यहाँ पे हमने फ्यूचर की शॉर्ट करी, मेरे ख्याल से अराउंड 300 पॉइंट्स फ्यूचर यहाँ पे एंटर किया था हमने और यहाँ निकल गए थे, ठीक है। और मैंने ग्रुप में बोला कि भी ये 700 के, हाँ 700 के आसपास था। मैंने बोला 500 तक ये आएगा, बट 500 तक हम रुकेंगे नहीं। 500 ये कब आया देखो, ये जाके डे की एंड में आया, इसकी क्लोजिंग ही 500 तक थी, क्योंकि ये हमारी टॉप सेंट्रल की वैल्यू थी। और मैंने बोला था कि यहाँ अगर ऊपर से सेल ले रहे हो तो टॉप सेंट्रल तक बुकिंग करना। बट ये टॉप सेंट्रल आया 3 बजे के बाद, अराउंड 3:30 बजे। मार्केट एक्चुअली इतना ऊपर कंसोलिडेट स्ट्रांगली किया है, तो हमें पता चल गया था कि ये अभी नहीं आने वाला, तो हमने यहाँ पे एक बुकिंग कर डाली थी, ठीक है। तो निफ्टी में लोगों ने क्या ट्रेड लिया नहीं लिया मुझे पता नहीं, बट निफ्टी ने हमने R1 से बिल्कुल सेलिंग दी थी। और ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, ये वाली, जहां से ये बार बार रिवर्ट किया है, दैट वाज आवर टॉप सेंट्रल। अगर आप मेरी वीडियो देखोगे तो हमारी R1 से टॉप सेंट्रल की एक सेल थी, और अगर निफ्टी में आज आप खेलते वही एक सेल आप लेके जा सकते थे, और वो पहला आधे घंटे में ही मिल जाता आपको, ठीक है। एक ही ट्रेड बनता, बट कॉन्फिडेंट ट्रेड बनता। और उसके बाद जिसने ट्रेड लिया वो उनकी खुद की कैलकुलेशन के हिसाब से है। बट एनीवे, हमारी व्यू आज की जो थी, सेल फ्रॉम, टाइटल अगर आप देखोगे, सेल फ्रॉम जोन, बाय इन डिप, ठीक है। अब डिप का डेफिनेशन क्या है पता नहीं लोगों ने कहाँ पे क्या बाय किया, बट जोन से सेलिंग तो हमारी परफेक्ट थी, ठीक है। दैट वाज द व्यू इन द वीडियो। और एक वीडियो का व्यू था कि ये बेसिकली ऊपर साइड जाएगा। अगर ये नहीं भी काटता है तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि ये यहाँ तक क्लोज करे, लाइक 20,600 के ऊपर क्लोज करे। ये थोड़ा लाइक 80 पॉइंट्स नीचे क्लोज किया है। बैंक निफ्टी तो ऐसे कमजोर ही है। निफ्टी वाज अंडर लेवल, क्योंकि इसने अपना ये वाला लेवल नहीं तोड़ा। और किसी को अगर याद होगा, मैंने बोला था निफ्टी जो है वो बेसिकली पिवट, अगर ऊपर टिक जाता है तो पिवट के नीचे उसको क्लोज करना डेली में बहुत मुश्किल हो जाएगा। पिवट तो छोड़ो, ये टॉप सेंट्रल में ही वो नीचे ही क्लोज नहीं कर पाया। तो अकॉर्डिंग टू द व्यू ऑन ए डेली बेसिस व्यू, द व्यू वाज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। ये थोड़ी सी मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं थी, ये वाली जो मूवमेंट थी यहाँ से यहाँ तक, ये एक्सपेक्टेड नहीं था मेरे को, ठीक है। बट एनीवे, बैंक निफ्टी में जहाँ इतने चेंजेस होते हैं बड़े बड़े, उसमें 70-80 पॉइंट्स का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये हो गई आज की व्यू। कल की व्यू जो होगी हमारी,
कल की व्यू हमारी फिर भी बुलिश है। देयर आर मेनी रीजंस व्हाई आई सेड। आपको याद होगा मैंने एक वैल्यू एरिया आई की दी थी 19,500 की, ये वाली मैंने बोला था जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर है बड़ा वाला सेल आपको करना नहीं है, लॉन्ग टर्म में है पोजिशनल। और ये अभी हमारी जो लेवल है इसकी 20,151, ठीक है, ये हमारी S1 के नीचे है। तो कल मेरी जो पहली रेजिस्टेंस बनेगी वो S1 की बनेगी। आज भी मैं आपको एक्स्ट्रा 4 लेवल नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है उतना डेटा एनालिसिस करने के लिए, बट आप मोटा मोटा ले लो। मुझे जो कल भी लग रहा है कि S1 शायद एक सपोर्ट बने, प्रॉपर सपोर्ट बने कल, क्योंकि मेरी ओवरऑल व्यू बता देता हूँ कल की। मेरी कल की भी ओवरऑल व्यू बाय ऑन डिप ही है, ठीक है। अगर नीचे आता है तो हमको बाय ही करना है क्योंकि मेरी जो व्यू है वो कंसोलिडेशन अगेन पॉजिटिव साइड है। देखो ये दोनों में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम ये हमारी जोन की है सेलिंग की, यहाँ पे बैंक निफ्टी की, और ये वाली जो रीजन है निफ्टी की 19,400 वाला जो रीजन है निफ्टी का, और बैंक निफ्टी का 21,100 वाला जो रीजन है बैंक निफ्टी का। ये दोनों जब तक ये ऊपर साइड ब्रेक नहीं करेगा ना तब तक मुझे लगता है ये कंसोलिडेशन ही यहीं पे ही करे। इसको गिरना होगा तो डेटा देख के बोलेंगे, बट मुझे नहीं लगता। कल भी मैंने क्या बोला था, आज ये बड़ा नहीं गिरेगा, ठीक है। ये देखो इट्स अ ब्यूटीफुल कंसोलिडेशन। मेरा कल का भी व्यू है, ये कल बड़ा नहीं गिरेगा, शायद कंसोलिडेट करे, क्या पता इसी के नीचे ही कंसोलिडेट करे। ये R1 है ना, कल ये डे है, आज की डे की हाई काटना शायद इसको मुश्किल हो जाए। अगर ये कंसोलिडेशन करे तो 21,120 के नीचे ही करेगा। तो कल की जो हमारी रेंज होगी बैंक निफ्टी की 20,260 से ये रेंज 21,000, सो अराउंड 900 पॉइंट्स की रेंज हम बैंक निफ्टी में कल देख रहे हैं। अगर कल बाई चांस ये 20,260 के नीचे आ गया ना और उसके बाद यहाँ पे आ गया 145, एक्चुअली 20,145, मतलब 400 पॉइंट के आसपास ही नीचे आ गया, फिर बैंक निफ्टी को मैं कल ही कमजोर मानूंगा। आई रियली डाउट कि फिर बैंक निफ्टी हमें वो 50% की रिट्रेसमेंट या निफ्टी हमको 50% की रिट्रेसमेंट दे सकता है, वो मेरे को थोड़ा डाउट में आ जाएगा। तो ये लेवल आप याद रखना। बट मुझे जो लग रहा है ये कल एक प्रॉपर सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। डिपेंडिंग अपन करता है गैप अप गैप डाउन कहाँ पे होता है। डाउ जोन्स एक बार देख लेते हैं। डाउ जोन्स, हाँ ये भी यही है, ठीक है, बाय ऑन डिप है, ये भी आज बाय ऑन डिप ही है, ज़्यादा नहीं है। देखो 0.1%, 1% के आसपास की डीपी है, और उसके बाद ये कवर कर दिया है तो कर देगा। तो हमारी कल की जो व्यू हो जाती है, ठीक है, अगर ये नीचे आता है, ठीक है, S1 के नीचे अगर आता है तो ये वाला लेवल देखना, अगर ये काट देगा तो नीचे जाएगा, ऑब्वियसली नीचे जाएगा S2 तक 20,500 पॉइंट नीचे। बट हमारी ट्रेड कहाँ पे बनेगी, ये देखो, ये बीच में लेवल में तो हमारी ट्रेड कॉन्फिडेंट नहीं बनेगी। मतलब मैं प्राइस एक्शन के बेस पे शायद एक दो ले लूँ, बट जिसको आता नहीं है समझ में, वो उनकी ट्रेड कब बनेगी, उनकी ट्रेड तब बनेगी डाउन साइड में, यहाँ से यहाँ तक अगर इसके नीचे आता है तो, या फिर फर्स्ट 30 मिनट्स में अगर यहाँ पे आता है 260 के नीचे। अब 200 से लो ट्रेड, 200 से 20,028, मतलब 150 पॉइंट फ्यूचर में। ऑप्शन में तो चिल्लर मिलेंगे, 30 पॉइंट्स मिलेंगे, वो भी अर्ध मनी मिलेंगे साथ, ठीक है, वो देख लेना एक बार। तो ये कितना कॉन्फिडेंट ट्रेड होता है मुझे पता नहीं, बट बाई चांस अगर सेलिंग साइड में तो कमजोरी है, छोटा पॉइंट मिलेगा, बट बाई चांस ये अगर ऊपर जाता है, ठीक है, जो मुझे लग रहा है कि ये रेंज पे उसको एक अच्छा सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर ऊपर जाता है तो बिलीव मी कल ये R1 के आसपास क्लोजिंग दे सकता है, अनलेस आज जैसा ये न्यूज़ था, ये न्यूज़ की वजह से हुआ है, राइट। ऐसा कोई न्यूज़ नहीं आया तो ये आज जो बिहेवियर दिया है ये कल उल्टा करेगा, ठीक है। कल ये ऐसे आया ना, भले ही कंसोलिडेशन है बट ऊपर से नीचे देखो तो ये ऐसा थोड़ा डाउन साइड ही है ना। तो कल ये बेसिकली उसका उल्टा कर सकता है, लाइक दिस, ओके। भले ही ये नीचे 21,100 के नीचे ही ये क्लोजिंग दे, बट व्यू ऐसे ही रहेगी कल की, ओके, अनलेस देयर इज ए न्यूज और ए डिजास्टर। एक चीज आपको जो याद रखनी है, अगर ये अच्छा ये डाउन साइड हो गया ना, मैं बोला ऐसे ऊपर जाएगा, अगर ऊपर साइड जाता है कल R1 से एक सेलिंग आ सकती है क्या, बिल्कुल
कल अगर गैप अप यहाँ पे होता है ना बाई चांस, जो मुझे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, बट बाई चांस गैप अप यहाँ पे होता है तो आप एक सेल बिल्कुल, कल टॉप सेंट्रल तक नहीं, कल आपको बॉटम सेंट्रल तक लेना है, यहाँ तक, यहाँ से आपको सेल लेनी है 950 से 650 तक, 611 तक, विच इज अराउंड 300 पॉइंट्स। कल यहाँ बुकिंग नहीं करनी है आपको, यहाँ पे बुकिंग करनी है, ठीक है। अगर रेड दिखा आज जैसे ये वाला हुआ ना, ये वाला ऐसा अगर कल आपको मिलता है R1 से नीचे आना चालू करता है तो आप यहीं से ले लो, ठीक है। 870 से यहाँ तक 600, 250 पॉइंट्स के आसपास आप कल ले सकते हो। कल ये ऐसे आके फिर ऐसे जाएगा, नीचे ज़्यादा गिरने का मेरा व्यू नहीं है। ये कंसोलिडेट कल भी करना चाहिए अनलेस देयर इज अ न्यूज़ को हम कुछ हैंडल कर नहीं सकते, ठीक है, तो बाद में देखेंगे। तो ये होगी ऊपर की सिनारियो, ऊपर की सिनारियो में भी सेल है। कल ये मार्केट को अगर ऊपर उड़ना होगा, जो मुझे ज़्यादा मुश्किल लग रहा है क्योंकि व्यू मेरा कंसोलिडेशन के हैं, तो जब तक ये 21,200 ये मिड पॉइंट कवर नहीं करता, क्रॉस नहीं करता, आइडियली तो यहाँ पे होना चाहिए 21,200, दैट मीन 7 पॉइंट्स अप, तब तक हम इसको बुलिश ऊपर साइड नहीं मानेंगे। ये जोन तगड़ा जोन है, ऐसा नहीं कि नहीं काट सकता, काट भी सकता है। अगर काट दिया तो फिर हम वेडनेसडे भी बुलिश मार्केट देख सकते हैं, बट वेडनेसडे का वेडनेसडे देखेंगे। मेरा कल का व्यू ऐसे कंसोलिडेशन इस साइड में है, R1 से डेफिनेटली सेलेंगे, फिर S1 के आसपास आपकी एक बाइंग बनती है या फिर यहाँ से भी बाइंग बनती है, आप बाइंग ऊपर को लेके जा सकते हो। तो कल हमारे ट्रेड्स कितने हो गए? ट्रेड्स हमारे ये एक हो गई, यहाँ से एक सेल है 200 के आसपास, 200 से यहाँ तक, ठीक है, 200 पॉइंट इन बैंक निफ्टी नीचे साइड। एक बाइंग हमारी यहाँ से, बाइंग ये रेंज में कहीं पे भी आ सकती है, ऐसा जरूरी नहीं कि S1 से हो, बाइंग ये रेंज में कहीं पे भी आए, आप यहाँ बुक करना। कल पिवट ये आजू बाजू में बुक करने का बोल ही नहीं रहा हूँ, सबसे ऊपर वाला हो, नीचे से अगर ऊपर जा रहे हो तो ऊपर वाले में बुक करो, और ऊपर से नीचे आ रहे हो तो नीचे वाले में बुक करो, बड़ा पॉइंट मिलेगा और ये कॉन्फिडेंट मिलेगा। कल देख लेना, क्लोजिंग कल हमारी यही होगी, होना चाहिए अगर भगवान की मर्जी रही तो, और मैं गलत नहीं हुआ तो। निफ्टी में सिंपल है, निफ्टी भी व्यू सेम ही है कल का, ठीक है। तो निफ्टी में द लेवल यहाँ पे थोड़ी हाई वैल्यू एरिया हमारी यहीं पे, इसलिए मैं बोल रहा था कि कल S1 से बाइंग ना आके उसके ऊपर से ही बाइंग आ सकती है। तो हमारी एक बाइंग की लेवल 9,210 से है, यहाँ से अगर आप बाइंग ले रहे हो, अगर यहाँ पे टिका और ये क्रॉस किया इसने, तो आपकी बाइंग तगड़ी हो जाएगी, आप यहाँ तक ले सकते हो, 200 पॉइंट्स आप बाइंग ले सकते हो इजिली। अगर आपको सेल करना है, सेल आपको सिर्फ 9,200 के नीचे करना है, दैट मीन 60 पॉइंट्स गैप डाउन में, और वहां पे आपको 163 तक लेना है, ओनली 40 पॉइंट्स, उससे ज़्यादा मिलेगा नहीं डाउन साइड में, ओनली 40 पॉइंट्स आपको लेना है। उसके बाद स्टॉप लॉस ट्रेल करो अगर आपको करना है तो, यहाँ पे ओनली 40 पॉइंट्स लेके जाओ, ठीक है। ये हमारी डाउन साइड की हो गई बाइंग सेलिंग। अपर साइड में अगर सेलिंग जैसे बैंक निफ्टी में बोला था R1 से अगर आती है, या फिर 9390 यहाँ से कल भी आ सकती है सेलिंग, अगर यहाँ से आती है तो कल यहाँ बुक मत करना, कहीं से भी आप सेल ले रहे हो ये दोनों में बुक आप यहाँ तक लेके आओ 9,280 तक। तो अगर यहाँ से ले रहे हो 70 पॉइंट्स, अगर यहाँ से ले रहे हो 100 पॉइंट्स, ठीक है। कल भी निफ्टी कंसोलिडेट करना चाहिए और दोनों इंडेक्स को साथ में देखना, आज जैसे बोला था दोनों इंडेक्स को साथ में देखना। आज हमने बैंक निफ्टी यहाँ पे बुकिंग की थी क्योंकि निफ्टी यहाँ से यहाँ तक स्ट्रांग था, वो दिख गया था निफ्टी में, ठीक है। तो दोनों इंडेक्स को आपको साथ में देखना है, उसको देखना, ठीक है। ये अपसाइड की हमारी सेल हो गई, अपसाइड में हमारी बाइंग तो होगी, बट इतनी कॉन्फिडेंट तगड़ी बाइंग नहीं। आप एक बाइंग ले सकते हो बट थोड़ा डर के लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये यहाँ से कल डेफिनेट रिजेक्शन देगा। बाई चांस यहाँ पहुँच गया, जैसे मैं बैंक निफ्टी में आज दिया था ब्लाइंड सेलिंग का, निफ्टी में भी आज ब्लाइंड सेलिंग अगर यहाँ जाता है तो कर देना। बाकी कल भी सेल मिलेगा, यहाँ से बाइंग मिलेगी, यहाँ से टाइम ज़्यादा नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। बुकिंग आपको सेलिंग में यहाँ करनी है, बाइंग में यहाँ करनी है, ठीक है, याद रखना। और ज़्यादा टाइम नहीं है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। बाकी जय माता दी, लाइव में मिलते हैं, और कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो डिस्कशन ग्रुप में। थैंक यू वेरी मच।